हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर मोनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पर्यावरण की जो अगली सीरीज है वो पर्यावरण की अगली सीरीज को कंप्लीट करते हैं। एक विशेष सूचना था, आप लोगों को पर्यावरण की जो क्लास है वो सुबह अवेलेबल होगी और साइंस की क्लास जो होगी वो लगभग आपको 4 से 6 बजे के बीच में 4-5 बजे के बीच में जो है आपको मिल जाएगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, पर्यावरण का हमने सिस्टम बनाया है कि आपकी जो वीडियो अपलोड होगी ये वीडियो आपको मिलेगी वो सुबह 6 बजे मिलेगी। आप आराम से चाय की चुस्की लीजिए, फर्स्ट क्लास आराम से इस वीडियो को आराम से सुनिए, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा दिमाग भी फ्रेश रहता है, इसलिए हमने टाइमिंग का थोड़ा सा चेंजेस किया है। तो एक आवश्यक सूचना आपको बता दिया मैंने। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक कमेंट करिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। आप लोग चैनल को थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा पूरा वीडियो नहीं देखते हैं आप लोग, थोड़ा पूरा वीडियो देखा करिए ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से कवर कर लिया जाए। देखिए आज हमने थोड़ा सा कुछ टॉपिक यहाँ पे कवरेज किया है। जैसे हम लोगों ने पर्यावरण में बात किया था कि 5 जून 2020 तक का जो थीम था उस पूरे थीम को उठा के रख दिया गया था। यानी हमने बात किया था 1972 से लेकर के, है ना, 1972 से लेकर के 2020 तक का जो करंट अपडेट था उस डाटा को भी हमने आपका वीडियो में क्या किया है, कवर किया है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्योंकि अक्सर सवाल वहाँ से बनेंगे, तो उस जो लोग नए व्यूवर्स होंगे वो लोग पुरानी वाली वीडियो को जा कर के चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, आप देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं आगे। जैसे हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं कि आखिर यहाँ पे एक हमने टॉपिक लिखा है, ये क्या है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा और इसका फुल फॉर्म भी आप नोट कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने इसको प्रॉपर वे में पहले से लिख दिया था, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। देखिए यहाँ से, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा था, देखिए यहाँ से क्या था। अगर बात किया जाए तो सब बात हो चुकी थी 1975। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने बताया था कि थोड़ा डेट लाइन हमको याद करना होगा। अभी तो मैं बहुत बात करूँगा, 1975 हो गया, फिर अब यहाँ से अगर भारत के बारे में बात करूँगा तो 1958 हो जाएगा, आगे बात करूँगा। फिर इसके बाद बात करूँगा 1980, थोड़ा सा संवैधानिक परिवेश को भी लूँगा। 1976 भी बात करूँगा, 1976 आगे बात करूँगा। 1976 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि भारत ने भी तो पर्यावरण सुधार के लिए कुछ अच्छे काम किए हैं ना, इस कारण से एक डेट लाइन को हमने कवर किया। यानी शुरू से हमने बात किया 9 अगस्त तक लेकर अब तक। अब देखिए कंटिन्यू हम लोग करते हैं इसी चीज़ को आगे बढ़ा करके। चलिए देखिए यहाँ पे एक बात आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम, है ना। इसका अगर बात करें इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, देखिए क्या है इसके बारे में, इसका गठन कब किया गया, अब समझिए डिटेल में। कल हम लोगों ने बात किया था UNEP के बारे में, याद होगा आपको, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देश के अनुसार क्या किया गया, इसका गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। ये वैश्विक संस्था थी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, और इसने क्या क्या किया, इसके पूरे वर्किंग पिछले वाली वीडियो में दे रखा हूँ। आगे देखिए, इस संस्था ने UNEP ने क्या काम किया, फिर से डेडलाइन दीजिए। 1975 में UNEP ने फिर एक गाइडलाइंस दिया कि इससे पर्यावरण को क्या हो रहा है, इससे पर्यावरण जागरूकता नहीं फैल रही है, और इस पर्यावरण को जागरूकता को वैश्विक स्तर से शहरों तक और देश स्तर के गांव-गांव तक की बातों को की गई कि इसको पर्यावरण के संबंधित जो मुद्दे हैं या पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीण परिवेश तक बात की गई। और वहीं से इसने एक और संस्था का गठन किया जिसका नाम इसने रखा, UNEP ने इसका नाम रखा IEEP। क्या है ये? देखिए इसका गठन UNEP के मार्गदर्शन में कब हुआ था? 1975 में। तो कई बार सवाल यहाँ से पूछता है कि IEEP का गठन कब किया गया। IEEP का गठन कब किया गया? 1975 में। 1972 से बात खत्म, 1972 से 2020 तक हम बात कर लिए थे, पर्यावरण दिवस तक बात हुई थी। अब 1975 में आते हैं। 1975 में क्या हुआ समझिएगा, बिल्कुल धैर्यपूर्वक समझिए। 1975 में इस UNEP ने, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो था, उसने एक और अपनी संस्था का गठन किया जिसका नाम इसने रखा
IEEP कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है। IEEP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल IEEP इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। अब देखिए ये क्या किया, इसका कई बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि इसका गठन कब किया, 1972 में, 1973 में, 1975 में, ऐसे सवाल कई बार। तो क्या आंसर आपके पास आना चाहिए? 1975 में। अक्सर ये आरओ के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब आगे आइए, संविदा वर्ग 3 में भी सवाल ये बना सकता है, जितने भी टेट हैं सभी में यहाँ से सवाल बन सकते हैं। आगे यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसका फुल फॉर्म भी थोड़ा याद रखिएगा, इसलिए मैंने पहले से ही ध्यान रखिएगा इसको। फिर अब ध्यान दीजिए, पहले से लिख दिया था, अब ध्यान दीजिए इसका काम क्या था, वर्किंग क्या था, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं ना। इसका वर्किंग क्या था, एक्चुअली हुआ क्या, समझिए पूरा एक थोड़ी सी कहानी के फॉर्म में अगर आप समझे तो ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। इसका वर्किंग क्या था, UNEP जब गठन हुआ, इसने एक वैश्विक संस्था के रूप में काम किया। लेकिन अब बात यहाँ पे निकल सामने आ रही थी कि वैश्विक संस्था को और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बढ़ाया जाए, पर्यावरण के स्कोप को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे लागू किया जाए। तो इस पर इन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी में एक संस्था का गठन किया, जिसका नाम रखा इन्होंने क्या, IEEP, और इसका गठन 1975 में। अब इस संस्था का वर्किंग क्या था, ये ध्यान दीजिए। इस संस्था ने क्या क्या किया, काम किया। इस संस्था का काम ये था कि एक अथॉरिटी के रूप में देश स्तर पे, जिले स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे एक वर्किंग करेगी, और इसको शिक्षा के साथ, ध्यान दीजिए, पर्यावरण को शिक्षा के साथ। भाई 5 जून को हर साल पर्यावरण मनाया जाएगा, लेकिन कितने लोग जागरूक हैं? जागरूक तो नहीं हुए। इस कारण से इसको शिक्षा के साथ जोड़ दिया गया, यानी एजुकेशन के साथ जब अटैच किया जाएगा तो बच्चे पढ़ेंगे। जब बच्चे पढ़ेंगे तो पर्यावरण के महत्व को क्या करेंगे, समझेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इसने प्राथमिक स्तर, ध्यान रखिएगा पूछा गया सवाल है, संविदा वर्ग में भी पूछ सकता है सवाल, पूछा भी गया है यूपी टेट में। ये इन्वायरमेंटल को प्राथमिक स्तर, मिडिल स्तर पे यानी द्वितीयक स्तर पे, और इसके बाद हायर सेकेंडरी स्तर पे, अब तो कॉलेज स्तर पे भी एक सिलेबस उठाकर रख दिया गया कि आपको पर्यावरण अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में तो अनिवार्य कर दिया गया कि आप अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको पर्यावरण का एक टॉपिक लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये काम कर कौन रहा था, ये काम किया इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, क्योंकि ये वैश्विक संस्था के रूप में काम की। और इसने एक वर्किंग क्या था कि इसको दूर, मतलब इसको ग्रामीण परिवेश तक, जन जन तक, ध्यान दीजिएगा शब्द बोल रहा हूँ, जन जन तक, लोगों तक पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर जो जागरूकता अभियान के रूप में क्या करना, चलाना। और उसको तभी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जब लोगों को ये बात पता होगी। और जब लोगों को ये बात कैसे पता होगी, जब इसको शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ दिया जाएगा। तो व्यक्ति क्या काम करेगा, पर्यावरण पढ़ेगा तो उसका बच्चा चीज़ों को समझेगा कि हाथ धुल के खाना खाना चाहिए, कैसे पर्यावरण को हानि हो रही, पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है, पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि पेड़ों की कटाई करने से ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन बनी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। ये सब चीज़ें थी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल ने प्रोग्राम ने क्या एक लॉन्च किया, IEEP, और ये सभी जगह इंप्लीमेंट कर दिया गया, हर देश में इंप्लीमेंट किया गया। और इसमें बात करिए तीनों स्तर पर अगर बात किया जाए तो उच्च लेवल पे, उससे प्राइमरी लेवल पे, ठीक है, हायर सेकेंडरी लेवल पे, सभी जगह इन्वायरमेंटल के टॉपिक को उठाकर रख दिया गया। नहीं, पर्यावरण एक विषय के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा हर जगह, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को क्या करना होगा, जागरूकता करना पड़ेगा। और अगर पर्यावरण नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटक अगर नहीं के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी तो हम पर्यावरण को हमेशा क्या करेंगे, प्रदूषित करेंगे। इसी जागरूकता के लिए इन्होंने 1975 में इसका क्या किया था, गठन किया था। एक सवाल यहां से निकल चुका, ये तो इंटरनेशनल था, ये अंतर्राष्ट्रीय परिवेश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम किया गया। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब भारत ने क्या क्या काम किया, क्योंकि भारत के बारे में भी थोड़ा जान ले, थोड़ा भारत की डेडलाइन जान ले, क्योंकि डेडलाइन जानना जरूरी होता है। कौन कौन से डेट हैं, जैसे भारत में, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इस टॉपिक में कुछ खास नहीं है, थोड़ा थोड़ा टॉपिक है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो 1958 में, ध्यान रखिएगा, 1958 में, ध्यान दीजिएगा, हम पर्यावरण सम्मेलन करा रहे हैं। कब?
72 में हो रहा है। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हो रहा है? 72 में। लेकिन भारत इस पर और अच्छा काम किया है। सोचिए भारत कितना अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है कि भारत ने इग्नोर किया, भारत इस पर काम अच्छा किया है। इसीलिए अगर बात किया जाए तो 1958 में भारत ने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम रखा गया नीरी। क्या नाम रखा गया? नीरी। और नीरी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखिएगा ये काम कौन कर रहा है? ये वैश्विक संस्था नहीं है, ये भारत ने पर्यावरण को, भारत ने जैविक अजैविक घटक और भारत देश ने पर्यावरण सुरक्षा संबंधित एक क्या किया? एक संस्था का गठन किया जिसका नाम क्या है? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए इंजीनियरिंग कहाँ आ रहा है? बाद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब एक ऐसा अभियांत्रिकी या ऐसा एक शोध संस्थान जो पर्यावरण से संबंधित किसी प्रकार की अगर समस्या आएगी तो वो उस पर क्या करेगा? रिपोर्ट देगी और भारत सरकार उसको क्या करेगी? इम्प्लीमेंट करेगी। इस कारण से अगर हम बात करें तो नीरी का गठन भारत में कब किया गया था? 1958 में। वैश्विक संस्था नहीं है, ये भारत की संस्था है। बहुत बार यहाँ सवाल पूछा गया है, डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछ लेता है कि नीरी का मुख्यालय कहाँ है? नीरी का मुख्यालय कहाँ है? अब देखिए नीरी का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इस सवाल कई बार इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। याद रखिए कई बार यहाँ सवाल किया। अब ये इसका वर्किंग क्या है? देखिए यही अथॉरिटी काम करती है, ये पर्यावरण मंत्रालय के अधीन में काम करती है और रिसर्च संस्थान है। मतलब यहाँ के साइंटिस्ट शोध करते हैं कि हमारे देश में कहाँ कौन सी पर्यावरणीय गतिविधियाँ खराब हो रही हैं या कहाँ लोग खराब कर रहे हैं, उस पर ये रिसर्च करेगा और रिसर्च कर रिपोर्ट देगा और उस पर क्या करेगी? भारत सरकार अमल करेगी और नए कानून को क्या करेगी? पर्यावरणीय कानून को क्या करेगी? लागू करेगी। आगे बात करूंगा 1976 में संविधान में संशोधन किया गया। 1976 में संविधान में संशोधन किया गया और संविधान में संशोधन करके पर्यावरण संबंधी मुद्दे को 48 आर्टिकल में डिटेल में बात करूंगा, आर्टिकल में रखा गया कि हमारा ये संवैधानिक क्या होगा? अधिकार होगा। तो इसके बारे में अगर हम आगे बात करें तो 1958 में, याद रखिएगा 1958 में नीरी का क्या किया गया? गठन किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। थोड़ा सा पॉइंट को नोट करिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नीरी के भारत में अगर बात किया जाए तो नीरी के 5 क्षेत्रीय मुख्यालय भी हैं। ये मुख्यालय मेन है, फिर क्षेत्र स्तर पे, क्योंकि एक संस्था एक जगह से इसको क्या करेगी? रेगुलेट नहीं कर पाएगी, चला नहीं पाएगी। इस कारण से भारत में इसके 5 मुख्य मुख्यालय कहाँ पे है? नागपुर में। लेकिन इसके 5 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं और चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बॉम्बे और इसके साथ अगर हम लोग बात करें, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, ठीक है। अब देखिए ये 5 क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ? चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बॉम्बे और एक आपका आ गया क्या? अहमदाबाद, यानी 5 क्षेत्रीय मुख्यालय। अब यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं? सवाल देखिए, नीरी का गठन कब किया गया? 1958 में। सीधा फैक्चुअल सवाल बार पूछा गया, आरओ में तक में सवाल पूछा गया है और पीसीएस में तो आरओ के कई बार पूछा गया है कि नीरी का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। इसके कितने क्षेत्रीय मुख्यालय हैं? 5। सॉरी, हैदराबाद होगा, सॉरी, इसका चेन्नई पहला हो गया, कोलकाता दूसरा हो गया, दिल्ली हो गया और मुंबई हो गया चौथा, और 5वां क्या है? हैदराबाद। याद रखिएगा, सॉरी प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। चलिए कोई बात नहीं है। तो चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बॉम्बे और हैदराबाद 5 हो गए। अब यहाँ से सवाल अक्सर ये कई बार पूछा गया, एक बार सिविल में सवाल यहाँ से निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जो चीज़ें होंगी उसको क्लियर कर दूंगा। होता है कभी कभी दिमाग थोड़ा सा हो जाता है। तो नीरी के बारे में अब ध्यान दीजिए। तो ये था आपका नीरी, और नीरी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, नीरी का मुख्यालय याद रखिएगा, 5 क्षेत्रीय कार्यालय। अब जैसे मान लीजिए दे दिया
निम्नलिखित में से कौन नीरी का निम्नलिखित में से कौन नीरी के क्षेत्रीय मुख्यालय के अंतर्गत नहीं आते। 5 जोन हैं, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद। मैं बार बार बोल रहा हूँ हैदराबाद, याद रखिएगा, यहाँ पे हैदराबाद बार बार बोल रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान रखिए, अब यहाँ एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए एक बार आया हुआ है, क्वेश्चन क्या आया है कि निम्नलिखित में से नीरी के क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं है। ठीक है, कहाँ नहीं है या निम्नलिखित में से किस स्थान पे क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं है। अब मान लीजिए ऑप्शन दे दिया चेन्नई, फिर दे दिया कोलकाता, फिर दे दिया बॉम्बे और फिर दे दिया अहमदाबाद। क्या आंसर लगा के आएंगे? अहमदाबाद, है ना। ध्यान रखिएगा, या ये इनसे क्या कर रहा, मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि चेन्नई में नीरी का मुख्यालय, कोलकाता में भी और बॉम्बे में है, तो 5 जगह, लेकिन इसमें कह रहा है कि कौन से स्थान पे नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बॉम्बे और हैदराबाद। तो ये था आपका क्या, नीरी। अब नीरी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। नीरी पर्यावरण प्रौद्योगिकी और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन में काम करती है। भारत सरकार की जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके अधीन में काम करती है। इसका वर्किंग क्या है, इसके कार्य के बारे में अगर हम थोड़ा जानें तो कार्य के बारे में अगर हम जान ले तो यहाँ ध्यान दीजिए, नीरी का काम क्या है, सीवेज लाइन, सीवर लाइन की जो व्यवस्था है, सीवर लाइन की जो घर घर की जो सीवर लाइन की व्यवस्था है। सीवर लाइन का मतलब ये है, जो शहरों में जो फीकल मटेरियल होते हैं, जैसे शहर में जितने भी मटेरियल्स होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, उन खराब पदार्थों को या फिर जो हमारे द्वारा इन्वेस्ट पदार्थ निकाले जाते हैं, उन इन्वेस्ट पदार्थ को नालियों के माध्यम से किसी ऐसे जगह पे ले जाकर सीवर लाइन की व्यवस्था की जाए। और उस सीवर लाइन का टैंकिंग कंडीशन क्या होगा, मतलब कितना बड़ा होना चाहिए, कितने साल तक का होना चाहिए, पूरा इंजीनियरिंग फॉर्म में, क्योंकि इंजीनियरिंग संस्थान है, रिसर्च करता है कि ये ठीक है, तो इसको क्या करेगा, सीवर लाइन पाइपलाइन को क्या करना है, जोड़ना है। और उसके साथ साथ पर्यावरण में अगर किसी भी प्रकार के अजैविक घटक से और जैविक घटक के बीच कोई भी असंतुलन होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक के बीच अगर कोई भी डिसबैलेंस होता है, तो उसको ये रिसर्च के माध्यम से भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को बताएगा और उस पर ये क्या करेगा, फिर एक्शन लेगा। और एक्शन प्लान, ध्यान रखिएगा, एक्शन प्लान का क्या करेगा, गठन करेगा। तो यही था हमारा क्या, नीरी। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर किया, छोटा छोटा टॉपिक था ईईपी, ठीक है। अब देखिए ईईपी था और ये क्या था, नीरी था। नीरी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मुख्यालय याद रखिएगा, क्षेत्रीय कार्यालय याद रखिएगा। कल हम लोग यहाँ से बात करेंगे, क्योंकि मैं भारत में आ चुका, क्योंकि इंटरनेशनल चीज़ें हो चुकी हैं, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहा था। कल मैं यहाँ से बात करूँगा 1958 के बाद आएगा आपका टॉपिक क्या, 1976 में क्या किया गया, है ना। 1976 में भारतीय संविधान में संशोधन कर दिया गया और क्या करके क्या क्या चीज़ें जोड़ा गया। फिर इसके बाद पर्यावरण कानून क्या है, भारत में पर्यावरण कानून का इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये 1980 और 1986, 1984। ये थोड़ा सा डेट लाइन याद रखना पड़ेगा, डेट लाइन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है, बस समझना आपको है। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। कल मैं आगे इस टॉपिक को बढ़ाऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू। और ये ध्यान रखिएगा, मैं विशेष रूप से बता रहा हूँ कि आपका पर्यावरण अब कंटिन्यू सुबह आपको ये वीडियो प्राप्त होगी, ठीक है। आप सुबह आराम से चाय की चुस्कियों के साथ पर्यावरण के टॉपिक को आराम से 15 से 20 मिनट में पढ़िए और इसके साथ मैक्सिमम क्वेश्चन को आप निकालिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पुरानी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके पुरानी वीडियो, सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से देखिए। धन्यवाद।